हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th उर्दू बिहार बोर्ड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 12th का सिलेबस पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो खाका निगारी है, चैप्टर 1 में खाका निगारी यानी चैप्टर का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद खान, जिसका मुसन्निफ है फरतुल्लाह बैग। तो चैप्टर को हम बहुत आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट खाका। देखो हम लोग का यूनिट जो है ये खाका निगारी। यूनिट क्या हमारा? खाका निगारी। तो कहते खाका निगारी है क्या? सबसे पहले वो चीज देखेंगे। देखिए खाका निगारी किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को खाका निगारी कहते हैं। किसी शख्सियत की तहरीर तस्वीर कसी को खाका निगारी कहते हैं। खाका निगारी संजीदा होते हैं, जरीफाना भी होते हैं। लिखा है, इधर आगे बढ़ते हैं। इसमें शख्सियत के नुकूस और आदात को इस तरह बयान किया जाता है कि इस शख्स की जीती जागती तस्वीर मानी सामने आ जाए। इस तरह बयान करते हैं कि किसी भी शख्स की जीती जागती तस्वीर सामने आ जाए, इस तरह खाका निगारी में बयान की जाती है। अब जो हमारा चैप्टर है नजीर अहमद की कहानी, नजीर अहमद की कहानी, उसका मुसन्निफ जो है मिर्जा फरतुल्लाह बैग है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में सवाल आएंगे आप लोग का यही से आएंगे, जो मुसन्निफ होते हैं उसके ही बारे में अक्सर सवाल आएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग जंदे अमजद मिर्जा अफजल बैग बदख्शां से तरक्के वतन करके साहिल सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए। अब मिर्जा फरतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद किसे कहते हैं? परदादा को। किसको कहते हैं? परदादा। परदादा को कहते हैं जद्दे अमजद। उसके परदादा का नाम है मिर्जा अफजल बैग। क्या है? मिर्जा अफजल बैग। बदख्शां से, यानी बदख्शां जो है अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर में है। कहां है? पूर्वोत्तर के कक्ष में है अब बदख्शां। उसके तरक्के वतन के यानी शाह आलम सानी के जमाने, यानी मुगल हुकूमत के जमाने में शाह आलम सानी उस समय के बादशाह था, उस जमाने में हिंदुस्तान आए थे और फिर वो फौज में मुलाजिम हुए, यानी फौज में नौकरी हुई उसकी। फरहत के दादा यानी मिर्जा फरतुल्लाह बैग के दादा मिर्जा अब्दुल्ला बैग की माली हालत अच्छी नहीं थी, उसके माजी हालत अच्छी नहीं थी मिर्जा अब्दुल्ला बैग की। यदि आपको पूछ दे एग्जाम में कि फरतुल्लाह बैग के दादा का नाम था तो क्या लिखोगे? मिर्जा अब्दुल्ला बैग। और परदादा का नाम मिर्जा अफजल बैग। फिर 1857 के इनकलाब से यह खानदान भी मुतासिर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद के दक्कन चला गया। यानी एक खानदान जो मिर्जा अब्दुल्ला बैग के, ये लोग फिर दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद के दक्कन चले गए। दक्कन एक हैदराबाद का जगह का नाम है, वहां चले गए। तज़किर-ए-नवैशों के मुताबिक मिर्जा फरतुल्लाह बैग सितंबर 1883 ईस्वी में पैदा हो गए। यानी मिर्जा फरतुल्लाह बैग की पैदाइश 1883 ईस्वी में हुई, लेकिन खुद उनके बयान के मुताबिक, जो मिर्जा फरतुल्लाह बयान के मुताबिक 1885 ईस्वी में वो पैदा हुए, तविल्द हुए। यदि तज़किर-ए-नवैशी के मुताबिक पूछे तो सितंबर 1883। अगर पूछे कि खुद मिर्जा फरतुल्लाह बैग के मुताबिक तो 1885 ईस्वी में, और यही दुरुस्त है, और 1885 ईस्वी ये दुरुस्त है। जाए पैदाइश मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली है। उनकी जो पैदाइश है दिल्ली में हुई थी, मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली में।
उनके वालिद का नाम मिर्जा हसमतुल्लाह बेग, यानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या है? मिर्जा हसमतुल्लाह बेग। फरज सिर्फ 10 रोज के थे तो उनके वालदा मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया। यानी उसके वालदा जो थी, जब फरज 10 रोज के ही थे तो उसके वालदा मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया। उनकी लाविल्द बेवा फूफी हुस्न जहां बेगम ने उन्हें अपनी औलाद की तरफ, यानी उसकी जो फूफी थी लाविल्द, जिसका औलाद नहीं थी, फूफी हुस्न जहां उसने पाला पोसा। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के मस्जिद में एक बुजुर्ग सैयद वली अल्लाह रहते थे। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में एक बुजुर्ग सैयद वली अल्लाह रहते थे, उन्होंने ही उनकी बिस्मिल्लाह कराई। यदि पूछ दे कि किसने मिर्जा फरतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई, तो किसने? सैयद वली अल्लाह मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक, यानी मौलवी कमरुद्दीन से उन्होंने कुरान पाक पढ़ा। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीर दरवाजा दिल्ली से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। यानी गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीर दरवाजा दिल्ली से उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी पास किया। फिर 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। 1901 में उन्होंने हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। फिर 1903 ईस्वी में इंटरमीडिएट का सनद हासिल किया। 1903 में उन्होंने इंटरमीडिएट का सनद भी हासिल किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया। उन्होंने इसी कॉलेज में एमए में भी दाखिला लिया, लेकिन मुआसी हालात कमजोर होने के सबब से तालीम मुकम्मल, यानी एमए की तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। अपनी तालीम जिंदगी के दौरान उन्हें खेलों से बहुत दिलचस्पी रहे। क्रिकेट, टेनिस, बिलियर्ड, शतरंज वगैरह भी कुछ खेलते थे। फरतुल्लाह बेग तलाशी माशी के सिलसिले हैदराबाद आए और वहां के एक स्कूल में अंग्रेजी के मौलम, यानी वहां के हैदराबाद आए तो वहां के इंग्लिश के स्कूल, इंग्लिश से अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल है वहां के एक टीचर बने। फिर 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट के मुतरजम मुकर्रर हो गए। फिर उन्होंने 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट के मुतरजम मुकर्रर हुए। फिर 1910 ईस्वी में जुडिशियल इम्तिहान पास किया और इस मैदान में मुख्तलिफ अहदों पर तरक्की करते हुए 1939 ईस्वी में हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन अफसर बने और 1942 ईस्वी में इसी अहदे से सबकदोश, यानी इंस्पेक्शन जो अफसर बने वहीं से फिर वो रिटायर हो गए 1942 ईस्वी। मिर्जा फरतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में उनकी चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से, यानी 1908 ईस्वी में उनके चचा जो साजिद थे उनकी लड़की नसीमा सुल्ताना से शादी हुई। फिर उनके इंतकाल के बाद दूसरा निकाह पहली बीवी जो उनकी सुल्ताना थी उसकी बहन के हमीदा से सुल्ताना से शादी हुई। जब उसकी जो पहली बीवी का डेथ हो गई, इंतकाल हो गई, तो फिर उन्होंने हमीदा सुल्ताना जो थी उसकी दूसरी बहन पहली बीवी का उससे शादी की। फिर फरतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को कबे आर्ज कलब हुआ और ठगी जेल के करीबी कब्रिस्तान सराय इलाही चमन में सपर्दे खाक, यानी सराय इलाही चमन कब्रिस्तान में उनको मिट्टी दिया गया। मिर्जा साहब ने मुजामिन लिखे, अदबियों के हालात कलमे बंद किए, शायरी भी की, लेकिन उनकी शोहरत का असल दार व मदार उनके बेमिसाल खाके डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जवानी पर मुनहसर है। एक खाका पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले और उर्दू इस्तेमाल जुलाई 1927 ईस्वी में तबाह हुआ था। एक खाका सिर्फ उनके बल्कि उर्दू के बेहतरीन खाकों में से एक है, यानी उर्दू के बेहतरीन खाकों में से जो खाका है डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूलों वाली की शेर भी उनका एक यादगार तहरीर है। यानी
दिल्ली का यादगार मुशायरा, फूलों वाला का शेर उसका यादगार तहरीर है। उनके मुजामिन फरहत के नाम से 7 जिल्दों में तबाह, यानी मुजामिन फरहत जो है वह 7 जिल्दों में तबाह हुआ, शाये हुआ। उनके दिगर किताबों में इंसा, दीवाने यकीन, दीवाने नजीर, मेरी दास्तां और मेरी शायरी अहम है। ये उनकी किताब है, इंसा, दीवाने यकीन, दीवाने नजीर, मेरी दास्तां और मेरी शायरी अहम। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो उनके लिए, स्टूडेंट के लिए मैं एक और किया हूं पिंच कि की पॉइंट्स दिए पैदाइश के बारे में, यहाँ पैदाइश और खानदान, तालीम और तरबियत के बारे में आप लोग को यहाँ दे दिया हूं। अमली जिंदगी, शादी, वफात, अदबी खिदमत। देखो पहला सवाल आएगा जो एग्जाम में आप लोग का पूछा जाता है, उस तरह का सवाल, मुख्तसर सवालात जो है वो है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग की जाए पैदाइश और तारीखी पैदाइश क्या है। देखो मिर्जा फरतुल्लाह बैग मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली में पैदा हुए और जो खुद उनके मुताबिक जो है 1885 ईस्वी में पैदा हुए। तज़किरे नवैशी के मुताबिक 1883 ईस्वी में पैदा, तो खुद फरतुल्लाह बैग के मुताबिक 1885 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है कि मिर्जा फरहत साहब के खानदान का ताल्लुक कहां से था और हिंदुस्तान कब आए। देखो उनके जद्दे अमजद यानी परदादा मिर्जा अफजल बैग बदख्शां से तरक्के वतन करके शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। मिर्जा फरतुल्लाह बैग के शाहकार खाके का नाम उसके अहमद लिखे, तो उनके शाहकार खाके का नाम डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कड़ और कुछ उनकी जुबानी है। देखा उर्दू में बाकायदा खाका नगारी आगाज जमाना माना जाता है और इस सनफ़े खाका में एक संगी मेल का हैसियत हासिल है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है कि मिर्जा साहब की दीगर मशहूर तसानीफ कौन सी। तो उनके मशहूर तसानीफ है मज़ामिन फ़रत जो 7 जिल्दों में शाये हुआ, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, फूलों वाली शेर और मेरी दास्तां शामिल है। 5वां सवाल है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग का इंतकाल कब और किसकी वजह से। देखो मिर्जा फरतुल्लाह बैग का 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हुई थी। कोबे आर्जा क्लब यानी आर्जी क्लब यानी दिल की बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट सवाल है मिर्जा साहब के वालिद का नाम क्या है। तो उसके वालिद का नाम मिर्जा हस्मतुल्लाह बैग है। नेक्स्ट सवाल है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग का दादा का नाम क्या है। मिर्जा फरतुल्लाह बैग का दादा नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग है। मिर्जा साहब की बिस्मिल्लाह किसने कराई थी। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में एक बुजुर्ग रहते थे सैयद वली अल्लाह, उनके बिस्मिल्लाह कराई थे। अब चलते हैं एमसीक्यू के सवाल की ओर। फर्स्ट सवाल है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई। देखो 1883, 1885, 1887, 1890। देखो उसकी मुताबिक फरतुल्लाह बैग के मुताबिक उनकी पैदाइश 1885 और तज़किरे नवैशी के मुताबिक 1883। नेक्स्ट सवाल है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग के वालिद का नाम क्या था। मिर्जा अब्दुल्ला बैग, मिर्जा हस्मतुल्लाह बैग, मिर्जा अफजल बैग, मिर्जा फरसद बैग। मिर्जा हस्मतुल्लाह बैग। फरतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बैग कहां से हिंदुस्तान आए थे। तेहरान, काबुल, बदख्शां, बुखारा। तो वो आए थे बदख्शां से जो अफगानिस्तान के कक्ष में है। नेक्स्ट सवाल है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग की परवरिश किसने की थी। उनके वालदा ने, उनकी दादी ने, उनकी फूफी ने, उनकी नानी ने। यानी उनकी फूफी ने जब फरतुल्लाह बैग 10 साल की उम्र में थी, 10 साल नहीं 10 रोज उसकी पैदाइश हुई, तब उसकी मम्मी का, वालदा का इंतकाल कर गया। 5वां सवाल है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ। 27 अप्रैल 1947, 15 अगस्त 1900, 20 जनवरी 1948, 10 मार्च 1945। यानी मिर्जा फरतुल्लाह बैग की पैदाइश इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को सराय इलाही चमन कब्रिस्तान दिल्ली में उसको दफनाया गया। उर्दू का
पहला बाकायदा खाका निगारी किसे तस्लीम किया जाए? मौलवी अब्दुल हक से रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्जा अब्दुल्ला मिर्जा फरजुल्लाह बैग, असर मिर्जा फरजुल्लाह बैग को खाका निगारी का पहला बाकायदा खाका निगारी तस्लीम किया जाता है। 7वां है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी पहली बार किस रिसाले में था? वजन उर्दू हुमायूं शाकी। तो किसमें हुआ था? उर्दू में। नेक्स्ट सवाल है कि मुज़ामिन फ़रत कितने जिल्दों में शाये हुए? 5, 6, 7, 8। तो किसमें कितने में? 7 जिल्दों में मुज़ामिन फ़रत शाये हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग के उस्ताद का नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नज़ीर अल्ताफ हुसैन अली असम्बली नंबर। उसके उस्ताद का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद खान। नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली का एक यादगार मुशायरा किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है शाहिद अहमद दहलवी, मिर्जा फरतुल्लाह बैग, मिलार मोजी, पतरस बुखारी। किसका है? मिर्जा फरतुल्लाह बैग। नेक्स्ट सवाल है नज़ीर अहमद की कहानी का पूरा उन्वान क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी, डॉक्टर नज़ीर अहमद का खा उस्ताद की कहानी। तो क्या है उस कहानी का पूरा उन्वान है, विषय है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी। ऑप्शन बी सही होगा। 12वां है कि मिर्जा साहब ने किस कॉलेज से बीए किया? हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, अलीगढ़, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। किससे? सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया था। शायद सेंट स्टीफेंस कॉलेज ही होगा, देख लेते हैं। मिर्जा फरतुल्लाह बैग की आप बीती का नाम क्या है? यादों की बारात, मेरी दास्तां हयात, जद्दी मेरी यादें। मिर्जा फर आप बीती कहानी क्या है? मेरी दास्तां है, यही होगा। चौदहवां सवाल है कि मिर्जा साहब के हैदराबाद में किस ओहदे से सबक हुए? मुतरजम, मुअल्लिम, इंस्पेक्शन अफसर, हज। तो किसमें? जी आपका ऑप्शन सही होगा। मिर्जा साहब की बिस्मिल्लाह किस बुजुर्ग ने कराई थी? मौलवी कमरुद्दीन, सैयद वली अल्लाह, निजामुद्दीन औलिया, नजीर अहमद। किसने? मौलवी कमरुद्दीन ने नहीं, सैयद वली अल्लाह ने बिस्मिल्लाह कराई थी और मौलवी कमरुद्दीन ने कलाम पाक पढ़ाया। नजीर अहमद की कहानी पहली बार कब शाये हुआ? 1920, 1927, 1930, 1935। तो कब? 1927 ईस्वी में। फरतुल्लाह बैग के वालदा का नाम क्या है? मुशर्रफ जहां, नसीम सुल्तान, हमीदा बेगम, रशीदा खातून। तो क्या है? अलिफ आंसर होगा मुशर्रफ जहां बेगम। मुशर्रफ जहां बेगम ही होगा शायद। नसीमा सुल्तान उसका बीवी का नाम है, पहली बीवी का नाम। हमीदा बेगम उसके दूसरी बीवी का नाम है। मिर्जा फरतुल्लाह बैग के वालदा का इंतकाल कब हुआ? पैदाइश से पहले, पैदाइश के 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद। यानी जब फरतुल्लाह बैग 10 दिन का था तब उसके वालदा का इंतकाल, यानी बा आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 19वां, मिर्जा साहब ने कुरान पाक किससे पढ़ा? सैयद वली अल्लाह, मौलवी कमरुद्दीन, वालिद से, चाचा से। किससे? मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ा था। मिर्जा फरतुल्लाह बैग की पहली बीवी का नाम क्या था? हमीदा सुल्ताना, नसीमा सुल्ताना, अशरफ बेगम, खतीजा बेगम। तो क्या था? हमीदा सुल्ताना उसकी पहली बीवी का नाम था। आलिफ राइट ऑप्शन होगा। नसीमा सुल्ताना जो तो उसका दूसरी बीवी था। मिर्जा साहब की दूसरी शादी किससे हुई? हमीदा सुल्ताना, नसीमा सुल्ताना, जहरा बेगम, अनिशा खातून। तो किससे? नसीमा सुल्ताना से हुई थी। मिर्जा फरतुल्लाह बैग को
किन खेलों से दिलचस्पी था? सिर्फ क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल और हॉकी? तो बढ़िया, क्रिकेट, टेनिस और शतरंज। 23 सबका एमसीक्यू है। मिर्जा साहब के दादा का नाम क्या था? मिर्जा अफजल बैग, मिर्जा अब्दुल्ला बैग, मिर्जा हस्मतुल्लाह में असदुल्लाह बैग। मिर्जा अफजल बैग, क्या नाम था? मिर्जा अफजल बैग ही था। देख लेते हैं, मिर्जा अफजल बैग ही होगा शायद। 23 अब्दुल्ला बैग, हाँ। मिर्जा अफजल बैग तो उसका परदादा का नाम था ना। मिर्जा अब्दुल्ला बैग दादा का नाम था, और परदादा का नाम मिर्जा अफजल बैग, जो बदख्शां से तरके वतन करके आया था। आपका ऑप्शन बात सही होगा। फरतुल्लाह बैग के मुलाजिमियत के लिए दिल्ली से कहाँ आए? लाहौर, लखनऊ, हैदराबाद, कराची। कहाँ आए थे? हैदराबाद। मिर्जा साहब की शेरी मजमूए का नाम है कलाम फरत, मेरी शायरी, दीवाने फरत, नकबे फरत। क्या है? दीवाने फरहत, दीवाने फरत ही होगा। 25 दीवाने फरत होगा, दीवाने फरत ही होगा, दीवाने फरत। फूलों वाले की शेर किसकी यादगार तहरीर है? अशरफ सोहबी, मिर्जा फरुल्लाह, जाहिद अहमद मंटू। किसका है? मिर्जा फरुल्लाह भाई। मिर्जा साहब ने 1901 में किस कॉलेज से दाखिला लिया? हिंदू कॉलेज, अलीगढ़, सेंट स्टीफन जामिया। तो किसमें? हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज में ही लिया था। कितना है? यानी 39 को सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिर्जा हसन साहब की वफात किस बीमारी से हुई? बुखार, आर्ज कलब, फालिज, तपे दफन। किसमें? आर्ज कलब। मिर्जा फरतुल्लाह बैग के हाई कोर्ट में किस ओहदे पर कायम हुआ? वकील, मुतरजम, क्लर्क, जज। तो किसमें? मुतरजम। के मुत नेक्स्ट, मिर्जा साहब की वस्ता डिप्टी नजर अहमद क्या थे? शायर, नावल निगार, ड्रामा निगार, सहाफी। तो क्या था? नावल निगार था। 31वां एमसीक्यू है आपका। मिर्जा साहब के जद्दे अमजद हिंदुस्तान आकर किस मुहकमे में मुलाजिम हुए? तालीम, फौज, अदलिया, पुलिस। तो किसमें? फौज में मुलाजिम हुए। मिर्जा साहब की तदवीन कहाँ हुई? दिल्ली, सराय चमन हैदराबाद, कराची, अलीगढ़। तो कहाँ? सराय चमन हैदराबाद में। सॉरी, मैंने पहले दिल्ली बोला था उस समय, तो हैदराबाद होगा। मिर्जा साहब ने एंट्रेंस का इम्तिहान कहाँ से पास किया? हिंदू कॉलेज, गवर्नमेंट हाई स्कूल, कश्मीरी दरवाजा, मुस्लिम स्कूल, मिशन स्कूल। तो किसमें? गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा से उन्होंने एंट्रेंस का एग्जाम पास किया मिर्जा साहब। फिर आगे बढ़ते, मिर्जा साहब का जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया? शायद जुडिशियल का इम्तिहान 1908 ईस्वी या 10 ईस्वी में किया। 8 ईस्वी में शायद, 1910 क्या था? 1910 में। हम भी वही थोड़ा, कब किया था? 1910 ईस्वी में। इंसा किसकी तसनीफ है? गालिब, मिर्जा अब्दुल्ला, मिर्जा फरतुल्लाह भाई, ज़ौक, सर सैयद। तो किसका है? मिर्जा फरतुल्लाह भाई। मिर्जा साहब के फूफी का नाम क्या था? क्या थी? मिर्जा साहब की फूफी क्या थी? शादीशुदा, लाविल्द और बेवा, डॉक्टर अस्तानी। तो लाविल्द और बेवा थी। मिर्जा फरतुल्लाह बैग का बचपन कहाँ गुजरा? हैदराबाद, दिल्ली, बदख्शां, लखनऊ। कहाँ? दिल्ली में गुजरा। मिर्जा साहब के मुजामिन 7वीं जिल्द का नाम है? मुजामिन फरत, मुजामिन फरहत, जिल्द हफ्तम, मिर्जा कलाम फरहत, यादगार फरहत। मुजामिन फरहत, जिल्द हफ्तम शायद होगा 38। हाँ, हफ्तम, हफ्तम के माने होता है 7।
39वां है उर्दू अदब में मजहा निगारों में किसका नाम शामिल है? अहमद जमाल पाशा, हाली, सर सैयद चौक। तो किसका है? सर सैयद। सब ये सब आपका सॉरी सॉरी सॉरी, मिर्जा उर्दू अदब में मजहा निगारों में, तो वो तो अहमद जमाल पाशा होगा ना। अहमद जमाल पाशा सही होगा। गलत। 38 MCQ है आप लोग का, और सब किसी का सही जवाब मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ जितना भी है सब मिल जाएगा, टेंशन आप लोग को नोट जो है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नजीर अहमद की कहानी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ये कहानी मिर्जा फरतुल्लाह बैग की लिखी हुई है। ये कहानी नजीर अहमद, वो किसने लिखा है? मिर्जा फरत, जिसमें वह अपने उस्ताद डिप्टी नजीर अहमद के साथ गुजारा हुए एक वाकये को बयान, यानी डिप्टी नजीर अहमद कहाँ सैयद मिर्जा फरतुल्लाह अपने उस्ताद के सामने जो गुजारे हैं उस वाकये को बयान करते, गुजरे हुए एक वाकये को बयान करते। फरतुल्लाह बैग और उनके दोस्त मियादानी। फरतुल्लाह बैग के एक दोस्त का नाम था मियादानी, अपने उस्ताद मौलवी नजीर अहमद के घर सबक पढ़ने जाते थे, यानी पढ़ने जाते थे। उनका एक दोस्त रजा भी उनके साथ चल एक जिद कर लेता है। देखो ये लोग तो पहले से दोस्त था ही, फरतुल्लाह बैग और मैदानी। फिर एक उनका दोस्त मिल गया रजा, वो भी जिद करने लगा जाने के लिए, जिद करता था। जब तीनों उस्ताद के पास पहुंचे तो रजा से सबक पढ़ने में कई गलतियां होती थी। जो रजा थे उसमें सबक पढ़ने में गलतियां होती थी। मौलवी साहब उससे नाराज हो जाते थे, यानी डिप्टी नजीर अहमद नाराज हो जाते थे और उससे कहते कि वह पहले कुछ दिन और पढ़ ले, फिर उनके पास आया करें, पहले पढ़ के आओ फिर मेरे पास आना। यह सुनकर रजा शर्मिंदा हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर वो वहां से चला जाता है डिप्टी मदरसा से। उसका फरहत और दानी यानी मियां दानी की बारी आती है। फरहत से भी सबक पढ़ने में गलती हो जाती है। जब दानी पढ़ता है तो वह शेर को ऐसा पढ़ता है जैसे वह नसर हो। उस पर मौलवी साहब को बहुत गुस्सा आता था। वो किताब फेंक देते थे और दोनों शागिर्दों को घर से बाहर निकाल जाने को, यानी दोनों शागिर्दों को फरहत और मियां दानी को भाग जाने के लिए, निकल जाने के लिए बोलते थे। लेकिन फरतुल्लाह बैग हार मानने वाले थे में नहीं। फरतुल्लाह बैग जो थे वो हार मानने में से नहीं थे, वह टस से मस नहीं होते थे और मौलवी साहब से जिद करते हैं कि वह तभी जाएंगे जब वो उस्ताद उन्हें पढ़ा देगा। और आखिरकार मौलवी साहब उनकी जिद के आगे हार मान लेते, यानी उन लोग दो हार मान जाते। मौलवी साहब जो थे नजीर अहमद, वो आखिरकार हार मान लेते हैं और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बाद में मौलवी साहब कहते हैं कि दरअसल उनके इल्म के शौक और आजमा रहे थे, अगर वह उस दिन चले जाते तो शायद आगे न बढ़ पाते। यानी उस दिन अगर चले जाते फरतुल्लाह और मियां दानी जो थे तो वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते शायद। ये कहते हैं डिप्टी नजीर अहमद। ये कहानी एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मोहब्बत और हंसी मजाक के ताल्लुक को दिखाती है। इसमें बताया गया कि इल्म हासिल करने के लिए लगन और जिद कितना जरूरी है, यानी इल्म हासिल करने के लिए जिद कितना होना चाहिए, लगाव कितना होना चाहिए। एक अच्छा उस्ताद दरअसल शागिर्द के अंदर इल्म की शौक को देखना है। कोई भी हो, एक अच्छा टीचर वो देखना चाहता है कि कितना शौक है इल्म का, उसके लिए उसे जिद ही क्यों ना पड़े। ये देखो जो मियां दानी थे, लोगों मियां दानी में अक्सर क्या होता था कि वो एराब में गलती करते। अरे एराब किसे कहते? जेर जबर पे, ये सब में अक्सर गलतियां करते थे मियां दानी। यही अच्छा आप लोग कहानी को पढ़िएगा बुक में जाके, मजा आएगा जब पढ़िएगा तो बुक में जाके इस कहानी को। चलो हम लोग जो मुख्तसर आप लोग का इसमें MCQ है वो पढ़ लेते हैं। इसका MCQ है, नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ का नाम क्या है? मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, फरतुल्लाह और ना मिर्जा फरतुल्लाह बैग। नेक्स्ट है, मिर्जा फरतुल्लाह बैग और मैदानी मौलवी साहब के घर किस वक्त जाते थे?
सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 2-4 बजे, शायद दोपहर 1 बजे, दोपहर 1 बजे। मौलवी साहब के घर के दरवाजे पर रस्सी हिलाकर कौन इत्तला देती? एक खादिमा, बेचारी मियादानी, मुसन्निफ की फूफी। शायद बेचमारी ही होगा या मियादानी हो गई। 3 मैं भूल रहा हूं, एक खादमा थी। नेक्स्ट है, मियादानी को किस फन में महारत हासिल की? खुशखती, मजबूनी का तख्ती, सराना, सरफ। क्या था? जी मैंसरों का तख्ती। मिर्जा फरतुल्लाह बैग की कौन सी चीज अच्छी नहीं थी? शायरी, नसर, आवाज, रफ्तार। क्या थी? नसर। नसर ही होगा 5 का, नसर है। देख लेना अच्छा है। हिंदू कॉलेज से कौन सा तालिब इल्म मुसन्निफ के साथ पढ़ने आया? शाहिद रजा अहमद असलम। कौन आया था? शायद कौन था? रजा होगा, राजा 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 रजा। कौन था? रजा। बैंड मौलवी साहब का पारा कितने डिग्री है? 50, 80, 100, 90, 100 डिग्री पारा हो जाते मौलवी साहब को। 8वां सवाल है कि मौलवी साहब से शागिर्दों की कौन सी गलती बर्दाश्त नहीं होती थी? देर से आना, एराब, सबक न सुनाना, आपस में बातें करना। क्या? एराब में गलती होती थी। फरतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन आते थे? मिस्टर रजा मियादानी, मिस्टर मुबीन मियासानी। कौन आते थे? मियादानी। सब किसी का आंसर आप लोग को सही जवाब, दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। देखो अब मुख्तसर सवाल जो आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर? 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। सवाल एक है कि मिर्जा फरतुल्लाह बैग और मियादानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? किस लिए जाते थे? वो तो आप लोग का पढ़ लिए। क्योंकि तालीम हासिल करने के मिर्जा फरतुल्लाह और बैग और मियादानी मौलवी नजीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए। क्योंकि उस जमाने में मदारिस और कॉलेज की तरह बाज़ाब्ता इंतजाम नहीं थे, और अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं थे। दूसरी बात, इस जमाने में ये रवायत थी कि अमूमन तलबा उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए। तो उस जमाने में तलबा जो थे वो जाते थे उस्ताद के घर तालीम हासिल करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, किस शायरी से मुतल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई? अरबी जुबान के मशहूर शायरी कलाम को पढ़ाने के दौरान मियां रजा छुट्टी हो गई। हुआ यूं कि मिर्जा फरतुल्लाह के मियां रजा भी डिप्टी नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए, और एक दिन दीवाने मुतनब्बी पढ़ रहे थे। अशार में एराब न होने की वजह से रजा मियां और अशार को गलत पढ़, इस पर मौलवी चिराग पा हो गए, यानी चिराग पा यानी गुस्सा हो गए। चिराग पा ये मुहावरा हो गया। चिराग पा के ये मुहावरा है, चिराग पा का होना गुस्सा होना हो गए, और मियां रजा को दर से खारिज कर दिया, दर से निकाल दिया। नेक्स्ट सवाल, क्या मिर्जा फरतुल्लाह शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियां करते? मिर्जा फरतुल्लाह शेर व नहू तो कमजोर थी, जिसकी वजह से नजीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वह शेर ख्वानी में एराब की गलतियां बहुत किया करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में फरतुल्लाह बैग को बहुत दुश्वारी होती थी। चौथा है कि मियादानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? मियादानी शेर ख्वानी में एराब की गलती तो नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियादानी शेर के बजाय नसर पढ़ रहे, शेर के बजाय वो नसर पढ़ रहे, इस तरह लगते थे। हालात ये थे कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नजीर अहमद को डांटते थे। समझे? पांचवा है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका है? मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीका, वो पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते थे और सुनते थे। अगर बच्चे सही सही पढ़ देते तो ठीक
वरना अपने तुनु मिजाही की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दर्स से निकाल देते, यानी जो गलत पढ़ते थे उसको निकाल देते थे, या फिर डांट कर समझाते थे, फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत को तसरीह पढ़ाते थे, यानी जब तक दुरुस्त न हो तब तक उसका तसरीह नहीं पढ़ाते थे। अब जो आप लोग का तवील सवाल है, यानी जो छठा नंबर 5वां नंबर में जो आने वाला सवाल है वो ये सब है। पहला सवाल कि मौलवी साहब ने अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए। तो मौलवी साहब अपने शागिर्द से इसलिए गुस्सा होते हैं कि दर्स के दौरान शागिर्द से पहले किताब की इबारत पढ़वा कर सुनने थे। अगर तलबा इबारत गलत पढ़ देते तो कहीं एराब की गलती तो कर देते थे और मौलवी ने गलत इबारत पढ़ने को ना कभी। ऐसे ही पूरा है, बहुत लंबा है, इतना पढ़ने का नहीं है। इबारत एराब गलती करते थे। फिर नेक्स्ट सवाल है कि फरतुल्लाह बैग अपने उस्ताद से क्या सीखा। ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आप लोग को पढ़ना है। फिर तीसरा है कि फरतुल्लाह बैग खाका ने गाड़ी के बारे में लिखा है। ये ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर सवाल आप लोग का, ये सब आप लोग का सवाल जो है बुक का है, एनसीईआरटी जो बुक है आप लोग का कहता हूं उसी का सवाल है। चौथा सवाल के दर्ज जेल इक्तबास की रोशनी में सवालों के जवाब दीजिए। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। ये कॉल किसकी है? फरतुल्लाह बैग की। फिर बोला इस कॉल में धक्के देने की बात क्यों कही गई। ऐसे फिर इसी में है 5वां सवाल जो है, फिर इसमें भी इक्तबास है। बोला ये कॉल किसकी है, ये कॉल किसकी है। ये कॉल जो है, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़ के मेरा पंड छोड़। ये कॉल किसकी है? डिप्टी नजीर अहमद की कहानी। जब बुक पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ये बात किससे कही गई? तो ये बात किससे कही थी? फरतुल्लाह बैग से। इस कॉल में किससे छुटकारा पाने की बात कही गई? इस कॉल में फरतुल्लाह बैग से छुटकारा पाने की बात की गई। दाल है कि इस कॉल में कौन किसका उस्ताद हो जाए। इस कॉल में फरतुल्लाह बैग नजीर अहमद के उस्ताद हो जाते थे। समझे? इतना ही है। ये सब सवाल जो आप लोग का है बुक का है, एनसीईआरटी बुक का। समझ गए? तो इतना पढ़ लिया हम लोग। क्लास चैप्टर 1 जो आप लोग का था वो आज समाप्त हो गए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक रखूंगा। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर 1 को डिटेल में समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, तो शेयर करें अपने दोस्त जो 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।